नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं आशीष कृष्णा आज आपसे बात करने वाला हूँ बुक रिव्यू पर। और बुक रिव्यू है हु मूव्ड माई चीज। बुक का नाम है हु मूव्ड माई चीज। इसको लिखा है डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन ने। और ये बुक रिव्यू आप देखेंगे आशीष कृष्णा 01, ये ए बना हुआ है, ठीक है, आशीष कृष्णा 01 चैनल पर। तो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ये एक चूहों की कहानी है, एक चूहों की कहानी जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। जहां आपको लगता है अक्सर कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन वो चीजें सही हो नहीं रही होती हैं, राइट। और अचानक आप किसी दिन पहुंचते हैं और आपको लगता है कि सब कुछ बदल गया है। चाहे वो आपकी नौकरी हो, आपका रिश्ता हो, आपका बिजनेस हो, और आप उसको देख के, उस चेंज को देख के डर जाते हैं कि हाँ, ये बदलाव कैसे हो गया, हाउ विल आई फेस दिस चेंज एंड चैलेंज, राइट। हो सकता है आपने ये कहानी सुनी हो, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपने ये कहानी नहीं सुनी होगी। और नहीं सुनी है तो मैं आपको सुना रहा हूं। और इस कहानी में आपकी जिंदगी को बदलने की वो ताकत है कि जो आपको बदलाव को फेस करने के लिए तैयार कर देगा। सबसे पहले मैं किताब का परिचय देता हूं। इस किताब का जो ओरिजिनल रिटन बुक है, इसका नाम है हु मूव्ड माई चीज, और इसका हिंदी वर्जन है मेरा चीज किसने हटाया, जिसको लिखा है डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन ने। ये महज 96 पन्नों की किताब है, कोई मोटी किताब नहीं है, कोई उपन्यास नहीं है, केवल 96 पन्नों की किताब है, जिसमें आपको दो चूहे मिलते हैं और दो इंसान मिलते हैं। दो छोटे इंसान हैं, चूहों के कंपैरिजन में छोटे ही है, मतलब चूहों के कंपेरेटिव ही इसमें उनकी हाइट वेट है, ठीक। और जो चूहे हैं उनका नाम है स्निफ और स्कैरी। और जो दो छोटे लोग हैं उनका नाम है हेम और हॉ। हेम और हॉ, हेम और हॉ, राइट। तो होता क्या है, वो अपनी फेवरेट भोजन चीज ढूंढ रहे होते हैं। चीज, जिसका खमीर, जिसको पन्या, जिसको आपके पिज्जा में पड़ता है, बन मक्खन में पड़ता है, इन सारी चीजों में वो एक अपना फेवरेट फूड चीज ढूंढ रहे हैं, राइट। सब कुछ ठीक चल रहा है, उन्हें एक चीज स्टेशन पर बड़ा चीज मिल जाता है, ठीक है, बहुत बड़ा चीज। और वो आराम से सोचते अब तो मेरी जिंदगी कट जाएगी, अब इसी चीज से मेरी जिंदगी कट जाएगी, जिंदगी सेट हो गई, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। अब जिस दिन वो ये सोच लेते हैं कि जिंदगी अच्छे से कट जाएगी, इस चीज से मेरी जिंदगी कट जाएगी, अब आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं से जिंदगी का टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाता है। और टर्निंग पॉइंट क्या शुरू होता है, तो सबसे पहले उस टर्निंग पॉइंट को, कि जब चीज खत्म होने लगा है, जब चीज उनको मिला नहीं है, तो वो चारों प्राणी, दो चूहे और दो छोटे इंसान, क्या प्रतिक्रिया देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्निफ और स्करी की प्रतिक्रिया। स्निफ और स्करी जो तो चूहे हैं, वो क्या होता है, दौड़ने और सूंघने की क्षमता उनमें ज्यादा है, ठीक। तो वो क्या करते हैं, इन दोनों ने बिना सोचे समझे जैसे ही चीज खत्म हुआ, तुरंत नए चीज की तलाश में भागना शुरू कर दिया। नॉर्मल इंसान की जिंदगी में भी होता है ना, एक नौकरी खत्म हुई, दूसरी की तलाश में शुरू हो जाते हैं। वे जानते थे अगर बदलाव हुआ है तो हमें बदलना होगा और सिर्फ एक्शन लेते रहें। ये चूहों को पता था कि अगर हम अपने बदलाव से डर के रुक गए, तो हमको एक्शन नहीं लिए तो हम पीछे रह जाएंगे। वहीं हेम है, हेम एक बहुत डरपोक इंसान है, छोटा इंसान, और वो बदलाव से डरता है। वो क्या करता है, जब चीज स्टेशन उसने देखा कि खाली हो गया, तो वो वहां चीज स्टेशन पे बैठ के रोता है। रोने से कोई समस्या का सॉल्यूशन, समाधान नहीं होता है। और वो कहता है, भाग्य को कोसता है, हमारे साथ ये क्या हो गया, हाय हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमारे ही सिस्टम में, हमारी ही चीजों में गड़बड़ियां क्यों होती हैं। वहीं दूसरा एक छोटा इंसान है जिसका नाम है हॉ, HW। वो शुरुआत में तो डरपोक वो भी है नॉर्मली, ठीक है, लेकिन वो इस बदलाव को स्वीकार करता है।
एक्सेप्ट दिस चेंज। फिर उसको धीरे धीरे समझ में आता है कि एक जगह बैठ के रोने से कुछ नहीं होगा, हमको बदलाव को एक्सेप्ट करना होगा, फेस करना होगा, बदलाव को एडॉप्ट करना होगा और आगे निकलना होगा। क्यों को सोच लेता है कि भाई अगर मैं यहीं बैठ के रोता रहा और चीज का जुगाड़ नहीं हुआ तो मैं यहीं मर जाऊंगा, और उसको प्रेरणा देती हैं वहां चीज स्टेशन की दीवारों पर लिखे हुए कुछ वाक्य, और उनमें से कुछ 3 सीखें, 3 वाक्य मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं। द बुक फ्रॉम हु मूव्ड माई चीज, जिसमें पहला जो सीख है हु मूव्ड माई चीज में वो ये है कि एंटिसिपेट चेंज, बदलाव को अनुमान लगाइए कि क्या होने वाला है। जैसे कोरोना के बाद से टेक्नोलॉजी एकदम हाई फाई हो गई, राइट, बहुत सारे लोग इसमें पीछे रह गए और आज भी रोना रोते हैं कि हाँ मुझे ये बात नहीं आती, मैंने नहीं सीख पाई, नहीं सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगी, राइट। तो ये क्या है, बदलाव को उन्होंने सूंघ नहीं पाया। जैसे मेरे पास यहाँ पर कृष्णा ट्रेनिंग सेंटर में सारे इक्विप्ड चीजें, जितनी हाईटेक चीजें हो सकती हैं सारी चीजें हैं, राइट। तो बदलाव को सूंघे। दूसरा है अडॉप्ट क्विकली, यानी कि तेजी से अनुकूल बने। जो बदलाव हुआ है उसके अनुकूल नहीं बनेंगे, आप पीछे रह जाएंगे हर मामले में, रिश्ते में, जीवन में, बिजनेस में, एजुकेशन में, हर बात में आप पीछे रह जाएंगे। तो अडॉप्ट द चेंज क्विकली। जितनी जल्दी आप पुरानी चीजों को छोड़ेंगे और नई चीजों को स्वीकार करेंगे, उतनी जल्दी आपको नया पनीर मिलेगा, नया सक्सेस मिलेगा, नई चीजें मिलेंगी, ठीक है। अगर आप पुरानी चीजों से चिपके रहेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, सिवाय अपनी रेट्रो थिंकिंग के, हाँ मुझे आता है या मुझे ये पता है, ठीक है। तीसरा और फाइनल लर्निंग जो मैं आपको इस बुक से देना चाहूंगा वो ये है, अपने डर से आगे बढ़े। वो ना, जो डर गया वो मर गया, राइट। और बहुत सारे 95% डर ऐसे होते हैं जो जिंदगी में कभी होते ही नहीं है, हम फालतू में उनको लेके बैठ जाते हैं और इसलिए हम अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं लेते हैं, हम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते हैं। तो क्या करना है हमको, मूव बियॉन्ड योर फियर, अपने डर से आगे बढ़े। क्यों बढ़े, अगर आपको डर ना हो तो आप क्या करेंगे। जितने भी दुनिया है, जितनी भी सस्ती है, वो डर से ही चल रही है, ठीक है ना। तो ये सवाल हॉ ने खुद से पूछा, जो डरा नहीं था, डर गया था लेकिन बाद में उसको संभल गया। तो आपको अपने डर को सवाल में बदलिए, आपका जो डर है उसको सवाल में बदलिए, और जब सवाल में बदल लेंगे तो आपको एक बेहतर उत्तर मिलेगा। जब आपको बेहतर उत्तर मिलेगा तो आपके पास एक बेहतर रास्ता होगा, जब आपके पास एक बेहतर रास्ता होगा तो आप एक बेहतर जिंदगी का निर्माण कर पाएंगे। फाइनली मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये किताब आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये कहानी नहीं है केवल 2 चूहों और 2 छोटे इंसानों की, ये आपकी जिंदगी का आईना है, ये हमारी जिंदगी का आईना है। क्योंकि ये दिखाता है कि मैं या हम या आप बदलाव के प्रति कैसा रवैया अपनाते हैं, बदलाव में हम डर से पेश आते हैं या हम बदलाव में अपने डरों को सवाल में बदलते हैं और एक नया निर्माण करते हैं। तो फाइनली अगर आप अपनी जिंदगी में नया चीज ढूंढना चाहते हैं तो आपको हु मूव्ड माई चीज जरूर पढ़नी चाहिए। उससे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप स्निफ जैसे हैं या स्करी जैसे हैं या हॉ जैसे हैं या हेम जैसे हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलता हूं अगले एपिसोड में।